हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका पेपर आ रहा है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है। आज हम देखेंगे आपका ये लैंग्वेज का पेपर किस तरीके से आया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। तो ऑप्शन सी सही होगा, बे ऑफ बंगाल। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइविंग रूम। मतलब आपके ड्राइविंग रूम में क्या नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो चिमनी, सोफ़ा सेट, वॉशिंग मशीन। तो यहाँ से देखिए आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी आप सही करिएगा। यहाँ पर जिनका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, उन्होंने लगाया होगा, उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज। तो ऑप्शन नंबर 3 का सही उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 4 है नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है उसका सही उत्तर होगा आपका ई, नन ऑफ द एबव। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हस्बैंड्स ब्रदर इज। जो आपके पति के भाई हैं वो आपके क्या लगेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा बी, आप इसका सही उत्तर कर लीजिएगा बी। छठवां है मदर्स पेरेंट्स आर। तो इसका जो सही उत्तर होगा 6 का ऑप्शन नंबर ई होगा, नन ऑफ द एबव। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे आपको करना है। तो देखिए आप सभी के इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो कल के पेपर थे उसमें भी ऐसे ही पूछे गए थे, आज भी ऐसा ही है। पूछा है कि इन दिस स्कूल ऑल, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर स्टूडेंट आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसमें भरना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, द। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो यहाँ जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, इज ए एक्ट्रेस हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हिंदी आ गया, 8 नंबर आपका इंग्लिश से आ रहा है, उसके बाद आपका सारे क्वेश्चन जो है वो हिंदी से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है हिंदी में कि आगरे शब्द का विशेषण है। तो 9 का सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरे। जिन्होंने लगाया होगा उनका सही होगा। अगला है प्रकम्पी व्यंजन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, र आपका जो होता है प्रकम्पी व्यंजन होता है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं अर्धस्वर पूछा है। तो अर्धस्वर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अर्धस्वर आपका जो होता है इसमें से एक से अधिक है। अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, च वर्ग का व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, छ। देखिए च वर्ग में क्या आता है, ये आता है ना, च, छ, ज, झ। तो ये आता है। यहाँ पे हम आपको ट्रिक बता देते हैं जिनका एग्जाम है। अगर आपको ये वर्ड नहीं आते हैं तो यहाँ पर बता देते हैं, जैसे के, टी, एम, दा। ठीक है, के से कण, टी से तालु, यम से मूर्धन, डी से दंत, ए से आपका लास्ट में ओट्स आ जाएगा। ये आपका ट्रिक है के, टी, एम, दा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 में है क्या दिया है, क, केकी, ख, विहंग, ग, खग, और घ में क्या दिया है, पिक विकल्पों में से कौन सा पक्षी के पर्याय है। मतलब इनमें से कौन सा पक्षी के पर्याय है। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही हो जाएगा, क और ख। क में केकी आपका पक्षी का पर्यायवाची होगा और विहंग भी आपका पक्षी का होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा पक्षी का पर्याय है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा खग हो जाएगा और विहंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख और ग हो जाएगा। ठीक है, ख ग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या पूछा है कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो 14 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है यहाँ पर। 15 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है।
तो यहाँ पर 15 का जो उत्तर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से भी कोई नहीं है, मतलब इनमें से एक से अधिक अशुद्ध है। 16 क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। रचना के आधार पर पूछा है, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, अब ये सभी पढ़ के जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर 16 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल वाक्य आपके क्या है, ये वाक्य के आधार पर भेद नहीं है, सॉरी रचना के आधार पर आपके वाक्य का भेद नहीं है, बाकी ये संयुक्त और उपवाक्य ये दोनों है। 17 है क्या आपका, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहेंगे। तो 17 का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्नार्थक शब्द कहेंगे। 18 है जिसे बुलाया न गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनाहुत। अब देखते हैं 19 का क्या होगा। 19 में क्या आपका संज्ञा की मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब आइए देखते हैं 20 में क्या है। 20 है कि रचना के आधार पर जल शब्द जिस कोटि का है, तो जल शब्द क्या है आपका रूढ़ शब्द होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो आपका जो मात्रिक छंद है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो यहाँ पर जो आपका मात्रिक छंद है वो दोहा हो जाएगा। ये 21 का देखिएगा आप सभी, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर सोरठा भी आपका मात्रिक छंद है और दोहा भी मात्रिक छंद है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके अर्ध अगर पूछता है अगर क्वेश्चन में कि ये कैसे मात्रिक छंद है तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अगला है 22 का। 22 में दिया है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबल बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर जो अलंकार होगा 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार आएगा। इसको आप रट लीजिएगा, आपके इसमें भी आ सकता है पेपर में। अगला हम देखते हैं 23 का। जो का 23 है क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो प्रत्यय रहित जो शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भाव विहल। ठीक है, अगला हम देखते हैं। देखिए एक होता है प्रत्यय और एक क्या होता है आपका उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, इसमें ट्रिक बता देते हैं। देखिए उपसर्ग, ठीक है, ये उपसर्ग क्या रहता है आगे लगता है, जैसे ये ऊ है, ऊ से आप इसको अ बना लीजिए, अ का मतलब आगे हो गया, फिर प का मतलब पीछे हो गया। प्रत्यय जो आपका हो गया वो प का मतलब पीछे हो गया, उपसर्ग से अ का मतलब आगे हो गया। इस तरीके से कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, 24 है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो सही उत्तर जो होगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 25 क्या है, स्वर के कितने प्रकार हैं। तो जो स्वर के आपके प्रकार हैं वो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं स्वर आपके। 26 का हम देख लेते हैं क्या है। 26 में हस स्वर कौन सा है। तो जो आपका हस स्वर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अ होगा। अगला हम देख लेते हैं क्या है 27 का, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, मतलब कितने भागों में किया जा सकता है। तो 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 भागों में किया जा सकता है। 28 का देखते हैं, अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो जो अल्पप्राण ध्वनि है वो आपकी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ए सही होगा, च है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक देखिए अल्पप्राण होता है और एक क्या होता है आपका महाप्राण होता है। तो आप क्या करेंगे, महाप्राण को 24 याद कर लेंगे, महाप्राण 24। अब जो बचा इसका वो अल्पप्राण हो गया। तो आपका 1 2 3 4 5 यहाँ तक होता है सिर्फ। अब 5 तक गिनती लिख लीजिए, यहाँ से आप क्या कर लीजिए 2 और 4 को, इनको क्या लिख लीजिए, इन दोनों को आप क्या लिख लीजिए महाप्राण, बाकी आपका 135 बच गया। तो ये 135 जो होगा आपका हो क्या हो जाएगा अल्पप्राण। अब 135 में कौन पहले आ रहा है, तो 135 में एक में च आ रहा है, तो च का क्या हो जाएगा अल्पप्राण हो जाएगा। ठीक है,
अब ख आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये दूसरे नंबर पे आया तो ये क्या हो जाएगा आपका महाप्राण हो जाएगा। अब अगला ये घोष और अघोष हो गया। ठीक है, इसकी भी हम ट्रिक बता देते हैं आपको। जो 29 नंबर का है घोष ध्वनि कौन सी है, तो जो घोष ध्वनि आपकी है 29 का जो होगा, अब देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। देखिए घोष, एक घोष होता है आपका और एक क्या होता है सघोष होता है। ठीक है, सघोष होता है, घोष सघोष, और एक को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं अघोष भी कहते हैं। ठीक है, अघोष, घोष या सघोष, ये इस तरीके होगा अघोष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो घोष होगा वो क्या होगा और सघोष क्या होगा। देखिए अघोष क्या होता है आपका आगे का हो जाएगा, यहाँ भी इसी से याद रखिएगा, अघोष जो आगे वाला आपका आ जाए, फिर जो सघोष आएगा उसको पीछे रख देंगे। ठीक है, अघोष और सघोष ये दो होते हैं। अघोष आपको आगे रख दीजिए आगे वाले को, और सघोष पीछे वाले से। तो ये क्या हो जाएगा, अघोष में 1 और 2 हो गया, ये आगे का हो गया। ठीक, और बाकी जो बचे 3 4 5 ये आपके सघोष हो गए, 345। अब अगला हम देखते हैं क्या हमारा अस्पर्शी व्यंजन। अस्पर्शी व्यंजन है तो 30 का पूछा है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि अस्पर्शी व्यंजन आपका जो होता है वो कौन सा होता है, जैसे आपके अस्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो देखिए प फ ब भ म जो भी है ये सारे अस्पर्शी व्यंजन है, तो 25 होते हैं, तो इसमें से ये सारे क्या आपके अस्पर्शी व्यंजन है। तो चलिए आगे जो भी पेपर मिलेगा हम आपको इसी तरीके से पेपर को प्रोवाइड करते रहेंगे। आप इनको एक बार देख कर जाइएगा और इस तरीके के क्वेश्चन को दोहरा के जाइएगा। तो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए आप सभी, और लोगों तक शेयर भी किया करिए।